नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पेज पर आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे ये जो घर है मोनिशा अपार्टमेंट, ये युवा अभिनेत्री मशहूर एक्ट्रेस अनन्या पांडे का घर है। और आज चर्चा में ये घर और ये जगह रही क्योंकि जो पूरा फोकस है आर्यन खान के ड्रग्स मामले को लेकर सेशंस कोर्ट, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और आर्थर रोड जेल से हटकर आज यहीं पर आता दिखा, क्योंकि अनन्या पांडे पर भी जो एनसीबी की जांच है उसका घेरा कहीं ना कहीं पहुंचता दिखा। उनको समन किया गया और पूछताछ उनसे एनसीबी में चल रही है। दरअसल आर्यन और अनन्या के बीच में व्हाट्सएप चैट की जो कॉपी है जो सबमिट की गई अदालत में, कल ही इसको लेकर जानकारी आई थी अदालत के बाहर हम तक कि एक युवा एक्ट्रेस का जिक्र है उस व्हाट्सएप चैट में, जिसके आधार पर एक तरह से आप देखें व्हाट्सएप चैट को ही एक नींव बनाया गया है इस पूरे मामले को लेकर, एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर, जिसमें ये भी आरोप है कि ये पूरी साजिश थी और जो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क है उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप चैट है जिसके आधार पर आरोप लग रहे हैं। अनन्या पांडे तक भी ये व्हाट्सएप चैट के आधार तक को देखते हुए एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची। और कुछ देर पहले जो मेरी गार्ड से बात हुई है, क्योंकि एनसीबी की ओर से ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने बजे टीम पहुंची थी, कितने घंटे तक तलाशी ली गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अनन्या पांडे के फ़ोन और लैपटॉप को जब्त किया गया। और जो कुछ देर पहले मेरी यहाँ के गार्ड से बात हुई है उनका कहना है कि रात की टीम जब उनकी यहाँ पर मौजूद थी उस वक्त ही एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची थी, और जब एनसीबी की टीम निकली तो अगले दिन यानी कि आज दोपहर के करीब 12 बजे के करीब निकली है। तो लंबी तलाशी चली है। रात के दौरान ही एनसीबी की टीम यहाँ पर आई थी 5 से 6 की संख्या में, और आज 11:30 से 11:45 के बीच में टीम यहाँ से निकली है उनके लैपटॉप और फ़ोन को जब्त करके। तो आखिर व्हाट्सएप चैट में ऐसा क्या था, आर्यन खान और अनन्या के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या एनसीबी अब जो फ़ोन जब्त करके अनन्या पांडे का गई है उस बातचीत में क्या कोई और भी नाम सामने आ सकते हैं। जो छन कर हमारे पास खबर आ रही है उसमें ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ और बॉलीवुड के नाम उसमें सामने आ सकते हैं, लेकिन जब तक एनसीबी ये रिकॉर्ड पर हमें नहीं कहती है, मीडिया भी इसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, कई लोग इसे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का जो पूरा मामला था उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता देख रहे हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से बॉलीवुड के जो चेहरे हैं उन पर जिस तरह से एनसीबी का शिकंजा कस रहा है, उस पर भी तमाम जैसे सवाल है कि आखिर सबूत क्या है, किस आधार पर ये पूरी जांच हो रही है। तो फिलहाल जो नींव है वो व्हाट्सएप चैट को ही देखा जा रहा है, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और एनसीबी का भी कहना है कि चूँकि हमने अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया है तो इसको ये ना समझें कि हम उन्हें सस्पेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। चूँकि व्हाट्सएप चैट में उनका नाम था और उनसे बातचीत की गई थी, तो हम ये समझना चाहते हैं, चूँकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आर्यन खान और अनन्या पांडे, तो हम समझना चाहते हैं कि उस चैट किस बारे में ये चैट चल रही थी, उसकी पुष्टि के लिए हम ये बातचीत उनसे कर रहे हैं और कुछ सवाल कर रहे हैं। तो चंकी पांडे जो उनके पिता हैं यहाँ करीब 3 बजे अपनी बेटी अनन्या पांडे को लेकर निकले थे, उनके साथ वकील भी थे, और 4 बजे के करीब टीम वहाँ पे पहुँच गई थी एनसीबी दफ्तर में। तो चंकी पांडे ने भी बयान दिया है कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, जो भी सवाल एनसीबी पूछना चाहती है हम उसके जवाब देंगे। और पहले कहा जा रहा था कि जो समन अनन्या पांडे को भेजा गया हो सकता है कि वो आज अपीयर ना करें, क्योंकि अधिकार होता है, वो बाद में भी अपीयर कर सकती हैं, वकील के हाथों वो उस समन का जवाब भेज सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिवार चाहता था कि आज ही एनसीबी का सामना करे, तमाम सवालों का सामना करें, और अनन्या पांडे उन तमाम सवालों का सामना कर रही हैं। लेकिन पूछताछ कितनी लंबी चलती है, उसमें ऐसी क्या जानकारी आती है, शिकंजा कितना कसता हुआ दिखेगा अनन्या पांडे पे, ये कहना मुश्किल है। एनसीबी ज़रूर कह रही है कि हम उन्हें आरोपी के तौर पे नहीं बल्कि उनसे पुष्टि कराना चाहते हैं कि व्हाट्सएप चैट में आखिर क्या था और किस बारे में बात हो रही थी। मुंबई में बांद्रा वेस्ट से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।